प्रदेश में 8 जून से सशर्त खोला जा सकेला होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शॉपिंग मॉल। राजस्थान सरकार अनलॉक 1.0 संशोधित क्रियान्वयन आदेश कीना जारी। प्रदेश रा धार्मिक स्थलों ने खोलन सारू मुख्यमंत्री धर्मगुरुओं से मांग्या सुझाव। धर्मगुरु 30 जून ताईं धार्मिक स्थलों ने बंद राखण की कीनी अपील। प्रदेश में कोरोना रा अबार ताईं 10,385 मामला आया सामे, जिनमें 7,606 मरीज हुआ रिकवर। चिकित्सा मंत्री कहो, प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ हुई 73.24%। वंदे भारत मिशन रा दूजा चरण के तहत 183 राजस्थानी विद्यार्थी तजाकिस्तान से पूग्या जयपुर एयरपोर्ट। राज्य में अबार ताईं 22 फ्लाइट सु 3,072 प्रवासी आ चुका है जयपुर। और भाजपा सांसद जसकौर मीणा कहो, केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों खातर करया खास बंदोबस्त। हरेक व्यक्ति ने 10 किलो अनाज और 1 किलो दाल 2 महीना ताईं देबारो लीनो फैसलो। नमस्कार, समाचार में आप सगळारो घणेमान स्वागत। अबे समाचार विगतवार। अनलॉक 1.0 तहत प्रदेश में 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शॉपिंग मॉल खोला जा सकेला। राज्य सरकार अनुसार संशोधित क्रियान्वयन आदेश जारी कीना है, जिनके तहत रेस्टोरेंट और क्लब में 2 टेबलों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी राखनी वेली। वठे ही फास्ट फूड दुकाइयां जठे स्टैंडिंग टेबल की व्यवस्था है, वठे टेबलों के बीच कम से कम 5 फीट की दूरी राखनी जरूरी वेली। इन्हीं तरह शॉपिंग मॉल्स और होटलों ने जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूरी तरह से पालना करनी पड़ेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर सगला धर्मगुरुओं से मौजूदा हालात ने देखता तका धार्मिक स्थलों ने खोलन सारू जुड़िया सुझाव मांग्या। इन दौरान धर्मगुरु धार्मिक स्थलों ने 30 जून ताईं बंद राखण रो सुझाव दीनो है। एकांत में भी है, किसी जगह है, सोशल दिक्कत नहीं है, बल्कि इससे लोगों की जो बसी हुई है वो रखें कि इतना लंबा समय भी हम मंदिर में अपने लेवल की जो हालात। और मैं ये समझता हूँ कि धर्मस्थल एक आस्था के विषय होते हैं, जहाँ उनको जो लोग आते हैं उनको रेगुलेट करना, उन पर डिसिप्लिन रखना, उन पे अनुशासित तरीके से उनको कैसे वो रह पाएँ, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरी बात ये भी है कि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कोई सा भी धर्म नहीं है। कि लॉकडाउन तो बढ़ाया जाना चाहिए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारा, चर्चों के लिए, क्योंकि अभी वो हालात नहीं है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। अभी सबकी राय एक ही थी, क्योंकि कोई बड़ा मंदिर है, कोई बड़ी मस्जिद है, कोई छोटा मंदिर है, कोई छोटी मस्जिद है। सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह नहीं हो सकती उसके। और दूसरी बात यह है कि महामारी अभी प्रकोप में चल रही है, तो सबका एक ही सुझाव था कि लॉकडाउन जो मंदिरों का है इसको आगे कर दिया जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहा है, अभी जयपुर में रेड जोन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। इसको देखते हुए अभी ये लॉकडाउन तो खुलना नहीं चाहिए। और हाँ, मंदिर का मसला, मंदिर का परिसर बड़ा है ज़रूर, और मंदिरों से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस रख के मंदिर में दर्शन कराया जा सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश करेंगे हम उसकी अनुपालना करेंगे। सभी जैसे पूजनीय आदरणीय महापुरुषों का जो सभी की सलाह थी कि भाई जैसे धीरे धीरे सब कुछ मार्केट खुल रही है, सब बाज़ारें खुल रही हैं, लेकिन वो एक अर्थव्यवस्था को एक पटरी पे लाने का एक माध्यम था। लेकिन मंदिर में जैसे कि सभी को मालूम है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह की, मंदिर में भीड़ एक साथ ही भीड़ आ जाती है, तो उसमें इस समस्या को संभाला एक बार में नहीं संभाला जाएगा, समस्या हो सकती है। प्रदेश में कोरोना रा अब ताईं 10,385 मामला सामने आ चुका है, जिनमें 7,606 मरीज रिकवर हो चुका है और 7,050 मरीजों ने अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रदेश में आज
48 नवा मामला सामे आया, जिनमां सबसू बेसी मामला जयपुर में 24, भरतपुर में 4, झुंझुनू और कोटा में 3-3, चित्तौड़गढ़ में 2, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, जालोर, नागौर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और झालावाड़ में 1-1 मामलों सामे आयो है। इन बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि प्रदेश में 15 जिला में 21 केन्द्रों के जरिए टेस्टिंग करी जा रही है। वणा बताया कि अबार ताईं 5 लाख सैंपल टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 73.24% हो गई है। राजस्थान में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,385 है। ये हमने जो टेस्ट ज़्यादा किए और जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ही पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे। और पॉजिटिव केसेस आना कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है कि राजस्थान की रिकवरी रेट 73.24% है, जो कंट्री की सबसे ज़्यादा है। अगर 10,385 आदमी पॉजिटिव है हुए अब तक, तो 7,606 लोगों को रिकवर भी किया है, ठीक होके घर चले गए। वो कुल मिला के जो हमारा डबलिंग का डेज है वो 21 दिन है। हमारा जो मृत्यु का प्रतिशत है वो भी 2.25 है, जो 3-4 राज्यों की मृत्यु दर के बराबर है। बाकी जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ की मृत्यु दर तो कहीं ज़्यादा है, राष्ट्रीय औसत भी कहीं ज़्यादा है। आज प्रति 10 लाख अगर टेस्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत जो आ रहा है 3,342 है, और प्रति 10 लाख में जो औसत हमारे टेस्ट हो रहे हैं राजस्थान में वो है 6,412। हमारे से 2 राज्य आगे हैं टेस्टिंग में, एक तमिलनाडु और एक दिल्ली। बाकी पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। हाईएस्ट टेस्टिंग हमारी हो रही है। अब तक करीब 5 लाख टेस्ट हम कर चुके हैं। जोधपुर नगर निगम कानीसू कोरोना से बचाव खातर जागरूकता अभियान चलाया जा रही है, जिनके चालता शहरी दीवारा माथे पेंटिंग रे जरिए शू लोगों ने जागरूक करो जा रही है। चित्रकारी में कोरोना ने लेर सावधानियां और हेल्पलाइन नंबर दर्शाया गया है। इन अभियान के जरिए शू लॉकडाउन रे चालता बेरोजगार हो चुका कलाकारों ने भी रोजगार दियो जा रही है। कलेक्टर साहब का आदेश था हमारे, तो उस हिसाब से नगर निगम जोधपुर के सीओ साहब हमारे सुरेश कुमार जी ओला साहब ने निर्देशित किया था। तो राहुल जी एक्शन है हमारे, उन्होंने हमें बताया था कि कोरोना वॉरियर्स और कोरोना के जो लक्षण हैं उसको कैसे बचाव किया जा सकता है और क्या उसमें संदेश हम पब्लिक को दे सकते हैं। उसी हिसाब से ये स्लोगन्स और इस टाइप के जो पेंटिंग्स है वो भी उन्होंने चालू की है। और ये जनहित के लिए जो भी लक्षण जो दिखाई दे उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके कैसे बचाव करना चाहिए, बार बार कैसे हाथ धोना है, क्या करना है। कोरोना वॉरियर्स जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो वो उनको भी सलाम किया है। और अब जो अनलॉक की स्थिति बनी है उसमें रोजगार को भी साथ में काम करना पड़ेगा। तो रोजगार को काम करते हुए कैसे इसको हम साथ में कोविड के 19 के साथ में रह के काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से कलेक्टर साहब की हमारे बहुत अच्छी ये सोच है। जोधपुर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बलवंत मंडारी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आवण पाछे वणारो घरा स्वागत करो गयो। ड्यूटी के दौरान सीएमएचओ कोरोना पॉजिटिव पाया गया हा। वणारी पत्नी डॉक्टर मधुश्री मंडा बतायो कि माने पूरो विश्वास हो कि वारा पति कोरोना जंग ने जीतर घर पाछा आवेला। सुरक्षा का सबसे पहले है, तो निश्चित रूप से मेमोरी सैम्पलिंग जो हमारा टेस्टिंग था वो हमने करवाया है। बिल्कुल नेगेटिव आने के बाद ही हम घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जहाँ पे भी आपको डाउटफुल वाली सिचुएशन लगती है और जहाँ पे भी आपको संशय की स्थिति है, बिल्कुल अपनी सैम्पलिंग अपने निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जिनकी सूची हमने ऑलरेडी चस्पा की हुई है और लोगों में सर्कुलेट भी की हुई है सोशल मीडिया के मार्फत, वहाँ जाकर अपनी सैम्पलिंग जरूर करें। वंदे भारत मिशन रा दूजा चरण रे तहत राजस्थान रा 183 प्रवासी विद्यार्थियों ने लेर तजाकिस्तान री फ्लाइट जयपुर हवाई अड्डे पुगी। एयरपोर्ट माथे थर्मल स्क्रीनिंग कानीसू विद्यार्थियों की जांच करेगी, जिनरे पाछे वणा ने संस्थागत क्वारंटाइन सारू भेजे गयो। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बतायो कि राज्य में अबार ताईं करीब 22 फ्लाइट्सों करीब 3,072 प्रवासी जयपुर पूग चुका है। वणा बताया कि विद्यार्थियों ने 7 दिन खातर क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाओलो। इंडे पाछे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आउंडे पाछे वणा ने 7 दिन ताईं होम क्वारंटाइन में रहणु पड़ेलो।
किसानारी आय दुगनीकरण री योजना रे तहत केंद्र सरकार लक्ष्य कानीसु एक कदम बढ़ावता थका किसाना ने आपरी उपज ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की किणी भी मंडी में बेचण रो आदेश पारित कर दीनो है। इन फैसला सु किसाना में उत्साह है। वणारो कहनो है कि अब वणा ने दलाल आड़तियां और बिचौलियां सु मुक्ति मिल सकेली। भारत सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले जो किसानों के हित में जो निर्णय लिया है, किसान की जिन्स बेचने का, किसानों को अदर राज्य में जाकर के माल बेचने का, या जो व्यापारी दलाल आड़तियों से छुटकारा मिल जाने का किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि दलाल प्रथा में हमाल और व्यापारी और आड़तिया, कच्चे पक्के आड़तिया किसान को 20-20, 30-30 किलो एक डाले पर गल्ले के भी लूट करते थे और सेल टैक्स भी, अन्य प्रकार के टैक्स भी लूटा करते थे। अब किसान स्वतंत्र है, किसी भी राज्य में किसी भी ज़िले में जाकर के अपने जिन्स को बेच सकता है। मंडी में जाते थे हम पहले माल लेके, तो वहाँ मतलब बहुत परेशानी आती थी। कई गीले होते थे, कई बार बोली नहीं लगती टाइम पे, तो इससे क्या परेशान हो गया। सरकार ने फैसला बड़े ले हमारा माल कहीं बेच सकते हैं हम, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा माल हम कहीं बेच सकते हैं, कहीं भी जाके कोटा कहीं भी जाके बेच सकते हैं। मैं अपने माल को लेकर के जब मंडी में जाता था तो मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज भारत सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है, किसान को जो आज़ादी दी गई है, वो स्वतंत्र कर दिया गया है। अब अपने माल को वो कहीं भी अपने उचित दाम पर बेचने का अधिकारी है और बेच सकता है। ये फैसला एक स्वागत योग्य है और आम किसान को अब अपनी मर्जी के मुताबिक माल बेचने का अधिकार मिल चुका है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव ने देखते थका कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग रो खतरो सतारियो है। यही कारण है कि गुजरात रा 19 कांग्रेस विधायका ने सिरोही जिला रा आबू रोड में एक रिसोर्ट में रखो गयो है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव री 4 सीटां ने लेर 19 जून ने चुनाव होने वाला है। गौरतलब है कि कांग्रेस रा 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। एड़ा में अब कांग्रेस ने और 32 विधायकों रा भाजपा खेमा में जावन रो खतरो सतारियो है। लोक प्रतिनिधिओने खरीदवामां, डरावामां, धमकावामां व्यस्त छे। एवा संजोगोमां अमारा कांग्रेसना धारासभ्यो अहींया मळ्या छे अने बधा चर्चा करीने आगामी समयनी रणनीति पण नक्की करशे अने साथे साथे अमारा बंने उमेदवारने विजयी बनाववानुं आयोजन पण करवामां आवशे। गुजरात वैश्विक महामारी रे तहत जारी लॉकडाउन रे पाछे अनलॉक 1.0 में सरकार कानीसू बाजारा ने खोलवाड़ी अनुमति मिलने रे पाछे राजधानी जयपुर में रौनक लौट आई है। दुकानदारों रो कहना है कि सगला ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करता थका खरीदारी करिया है। वणा बताया कि धीरे धीरे ग्राहक आपरी जरूरत रो सामान लेवण सारू बाजार आ रहा है। वठीने सड़का माथे भी यातायात पहला री तरह ही दौड़न लाग्यो है। हम लोगों ने यहाँ पे एक ये सुविधा रखी हुई है कि जो भी कस्टमर आए हमारे यहाँ, हम उनको पहले ये कहते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। बाकी का व्यापार है जो जैसे है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन भाई आफ्टर 2 महीने के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि थोड़े बहुत ग्राहकों में जो चहल पहल है, चीज लेने की उत्साह है, वो धीरे धीरे बढ़ के आती जाएगी। लेकिन परंतु उन्होंने ये देखा है कि यहाँ बाजार खुलने के माहौल के हिसाब से अपने को कितनी सुविधा लेनी है, क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से वो अपना सामान लेते हैं। शहर में तो कस्टमर निकल ही नहीं रहा है। आउटर की कॉलोनियों के अंदर से किराने का जो मार्केट है उसी से ही ले पा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा दूर रहें, बाकी खुद ही लोग दूर ही रहते हैं, ध्यान रखते हैं पूरा। सब बहुत घबराए हुए हैं और स्पेशली जोरी बाजार में तो वैसे भी डर ही रहता है सबको मन में। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद जैसलमेर जिला ग्रामीण क्षेत्र रो दौरो कर कई ठोरा माथे जन सुनवाई कर अधिकारियों ने समस्याओं समाधान सारू निर्देश दीना। इन दौरान वणा कहो कि राज्य सरकार प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण खातर हर संभव प्रयास कर रही है और टिड्डियां रा नियंत्रण और सीमा पार सु यहाँ आवण की संभावना ने देखता थका एहतियात बरती जा रही है। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। टाबरा में ब्लड कैंसर रे पाछे सबसु बत्तो होने वालो
कैंसर ब्रेन ट्यूमर है। जयपुरा न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन द्विवेदी बताया कि मानव शरीर न्यारा न्यारा अंगा में होने वाला कैंसर में 40% कैंसर ब्रेन ताई आपरी पूग बना लेवे है। वणा बताया कि वर्तमान जीवन शैली रे चलता कैंसर रो खतरो लगातार बढ़तो जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 8 जून को हर साल विश्व में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। सन 2000 से हम इसको मनाए जा रहे हैं। इस डे को मनाने का उद्देश्य होता है कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना एवं उनके इस बारे में शिक्षा देना कि किस तरह से वो इससे बच सकते हैं और इनके लक्षणों के बारे में बताना, ताकि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच के अपना इलाज करा सके। क्योंकि कैंसर की तरह इसको में भी अगर आप समय पर इलाज नहीं करवाते हैं, किसी झाड़ फूंक या बाबा के चक्कर में पड़े रहते हैं या किसी भी तरीके से इलाज को देरी करते हैं, तो धीरे धीरे ये इलाज के काबिल नहीं रह जाता और ऐसी स्थिति में मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन ग्रेड 4 ट्यूमर जिन्हें हम ग्लायोब्लास्टोमास कहते हैं, वो भी यंग एज में देखने को मिल रहा है, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो इलाज संभव है। इलाज के बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी देने से हम लाइफ स्पैन को लंबा कर सकते हैं। आज की तारीख में ऐसी काफ़ी तकनीक आ चुकी है जिसमें शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए, ब्रेन को बहुत कम से कम नुकसान पहुंचाए अधिकांश हिस्सा ट्यूमर का निकाल लिया जाता है। कम एज में भी हो सकता है, यंग में भी हो सकता है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों में तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। तो इनमें इंसिडेंस एडल्ट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इवन बच्चों में भी इस तरह के कोई सिम्टम्स देखते हैं, आपके सिर का बड़ा होना, आंखों का घूमना, धुंधलापन दिखाई देना, बार बार उल्टी होना, गर्दन टेढ़ी करके चलना, इस तरह के अगर आप सिम्टम्स देखते हैं तो तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखा के एससीटी या एमआरआई करा के इसकी जांच करवा लें कि कहीं कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। भाजपा सांसद जसकौर मीना केंद्र सरकारी 1 वर्षीय उपलब्धियां गिनाता था कहो कि सरकार कानी से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों खातर खास बंदोबस्त करे हुए हो। दौसा में पत्रकारों ने संबोधित करता था जसकौर मीणा कहो कि इन दौरान राम मंदिर और धारा 317 मामला रो निपटारो करो गयो। वणा कहो कि लॉकडाउन के दौरान घर माथे आया प्रवासियों ने केंद्र सरकार कानीसू हरेक व्यक्ति ने 10 किलो अनाज और 1 किलो दाल 2 महीना ताई दी जावेली। हमारे शरणार्थी, लाखों शरणार्थी भारत में आए हुए थे, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, और जो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे, नारकीय ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत ही तकलीफ़ में उनका शरणार्थी शिविरों में गुजारा हो रहा था। उन सबको मुख्य धारा में जोड़कर नागरिकता देकर उनका उद्धार किया। केंद्र की तरफ से 2 महीने की खाद्य सामग्री हमारे प्रवासी मजदूर, प्रवासी विद्यार्थी, प्रवासी जो भी हमारे ज़िले में आया है, उनको 10 किलो अनाज प्रतिमाह 2 महीने के लिए और 1-1 किलो दाल प्रतिमाह उनको मिलेगी। उसका ऑर्डर कलेक्टर के द्वारा भी निकल चुका है। सांसद निहाल चंद मेघवाल कहो कि केंद्र सरकार का निशु चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसाना खातर वरदान साबित हो रही है। वणा कहो कि फसलों ने होने वाला किसी भी प्रकार नुकसान शू इन योजना के तहत किसानों ने भरपाई करी जावे है। निहाल चंद मेघवाल किसानों रो आह्वान करता था कहो कि केंद्र सरकार कानीसू चलाई जा रही न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजनाओं से बत्ता किसानों ने जोड़ो जानो चाहे। नरेंद्र भाई मोदी का दूसरा कार्यकाल का 1 साल कंप्लीट हुआ है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं भारत के समृद्ध विकास के लिए बनी हैं और मैं समझता हूं जो योजनाएं गांव के अंतिम छोर पे पहुंचेगी वो योजना इस देश को समृद्धशाली बनाने में काम आएगी। अभी हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में दोनों में 18-19 का कंपनसेशन यानी फसलों खराब का मुआवजा केंद्र सरकार ने दिया है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 435 करोड़ रुपए यानी 90,000 किसानों को फायदा होगा और गंगानगर जिले के अंदर 105 करोड़ रुपए यानी करीबन 54,000 किसानों को गंगानगर जिले में इसका फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से कहा था कि 5 वर्षों के अंदर किसान की आय दुगनी करने का जो निर्णय लिया था उसकी ओर अग्रसर हो चुके हैं। किसानों के लिए
पशुधन के लिए, मछली पालन के लिए अनेकों अनेक योजनाएं इस 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसके अंदर किसानों के लिए दी है, राहत दी है। દોસામાં મજદૂરોના પલાયનને રોકણ અરવણાને રોજગાર મુહૈયા કરાવવાને લેર કોંગ્રેસ વિધાયક મુરારીલાલ મીણા અધિકારીઓ સાથે બેઠક લીની। इन दौरान वणा हरेक गाँव में नरेगा योजना रे तहत काम शुरू करवाना निर्देश दीना, जिनसू मजदूरों ने गाँव में ही रोजगार मिल सके। मैं समझता हूं कि नरेगा योजना को हम ये चाहते हैं कि वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो, और जो लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं वो अभाव का जीवन इसके माध्यम से हम दूर करेंगे। निश्चित मुझे पूरी उम्मीद है। अभी वर्तमान में हमारे हालांकि अच्छी स्थिति में 10,000 के आसपास लेबर विधानसभा क्षेत्र दौसा के अंदर काम कर रही है। हमने सभी अधिकारियों को बैठा के टारगेट दिया है और 30,000 के आसपास हमको उस टारगेट को पहुंचाना है। और मैं समझता हूं कि जब हम ये टारगेट प्राप्त कर लेंगे, मजदूरी के रूप में लोगों को इतना पैसा मिलेगा कि उनकी घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, और जो उनके दिमाग में एक बहका वातावरण है, अगर हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा, हम बाहर कैसे जाएंगे, उनकी सारी पूर्ति अपने गाँव में लोकल स्तर पर होगी। भीलवाड़ा में टिड्डियारा हमला से खेता में लागे कपास और दूसरी फसलों ने घणो नुकसान पूग्यो है। किसान थाली और ढोल बजा टिड्डिया ने भगावण री कोशिश कर रहा है। कृषि पर्यवेक्षक भूरालाल कहो कि टिड्डियारा हमला से बचण सारू केमिकल रो छिड़काव कर्यो जा रह्यो है। वठे किसान सरकार से मदद री गुहार लगाई है। परेशान हो रहा, सब घबरा गया और खेती बचाने के लिए किसान बचाओ ये थाड़े से बचा रहे हैं, ढोल थाड़े दौड़ नाश हो रहा। सरकार ने प्रयास किया कि जब चिट्ठी आई ना सभी काश्तकारों से सजेस्ट कर रहे हैं पे जैसे थाड़ी बजा के जो भी है सब कुछ बजा कर इनको भगावें, और नाइट में जब स्टे होता है तो वहाँ फिर स्प्रे करें। अभी तो सब काश्तकार सब खेतों में सब भगा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामलारी विशेष अदालत खान घूस कांड मामलारा आरोपी पहलीरा IAS अधिकारी अशोक सिंघवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंघवी ईडी मामलारी विशेष कोर्ट में सरेंडर कर जमानत याचिका दाखिल की है। पूर्व IAS अधिकारी अशोक सिंघवी की आज जमानत पिटीशन जो है ना आज ऑर्डर पर रिजर्व थी। इसमें आज ऑनरेबल ED की स्पेशल कोर्ट ने अपना जो है ना आदेश किया और उनकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया। बेल एप्लीकेशन को ये कहते हुए डिसमिस किया कि इन्होंने कहा था कि साहब एक्यूज़्ड की तरफ से कि कोरोना होने की संभावना है और को एक्यूज़्ड को हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए हमें भी ज़मानत दी जाए। हमारा ये कहना था कि सब ये किंग पिन है इस केस के, अगर अशोक सिंह भी नहीं होते तो ये माइंस स्कैम ही नहीं होता। तो ये मुख्य अभियुक्त है और इसने जस्ट 1 जून को जो है ना सरेंडर किया है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। आज तो जो है ना 4-5 ही दिन हुए हैं, हाई कोर्ट से ज़मानत भी हुई है तो 80 दिन में। और लॉकडाउन के दौरान कलाकारों ने आर्थिक संबल देवण खातर जोधपुर री रूपायन संस्थान और लोक संवाद संस्थान जयपुर साझा में आए वेबिनार जरिए कार्यक्रम आयोजित करो गयो, जिनमें जोधपुर स्थानीय लोक कलाकार प्रस्तुतियां दीनी। इन दौरान देश और विदेश न्यारा न्यारा हिस्सा में बैठा लोक कलाकारी हौसला अफजाई करेगी। डाली थी 1957 में शुरुआत आई, लेकिन करते करते अब हम 3 साल से इन बच्चों को लोकगीत सिखाते हैं और बड़े जो पारंपरिक ढंग से पुराने ढंग से हम लोग उनको जनरेशन बच्चे गाएंगे तभी तो आगे चलेगा। और इस कार्यक्रम में राजस्थान के लोक कलाकारों के लिए विशेष रूप से आग्रह भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन लोगों को आर्थिक मदद या किसी भी तरह की मदद जो मिल सके। तो राजस्थान के कम से कम भी 2 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो इस परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य इन लोगों की कलाओं को प्रदर्शित कर और लोगों को इनके प्रति सचेत करना भी है। बहुत सराहनीय है
हम लोगों ने तो सोचा नहीं था कि 2 साल तक तो स्टॉप हो गया हमारा सारा कार्यक्रम, लेकिन लाइव के माध्यम से और कुलदीप जी कोठारी ने जो इतनी मेहनत की है, सारे हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें ये कार्यक्रम दिखाया, उसके लिए उनको कॉन्फ्रेंस में जो बैठे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जिस कार्यक्रम मुद्दे को ये प्रोग्राम दिखाया है, सबकी हेल्प करना वो बहुत ज़रूरी है। ये सब जो कलाकार हैं इन सब के लिए आपसे बारंबार निवेदन है कि जो हो सकता है आप इनके लिए करिए, ये हम सब लोगों की मेहनत सफल हो। कोरोना वायरस लोगों की दिनचर्या में जठे एक का नहीं बदलाव आयो है, वठे पहनावा में भी एक नवो ट्रेंड देखने मिल रही है। आपरी खास पहचान रखने वालों जोधपुर साफा रे साथ मैचिंग मास्क भी बनाया जा रहा है। साफा विक्रेता बताया कि दुल्हारी शेरवानी सु मैचिंग मास्क बनाया जा रहा है, जिनसू कोरोना सु बचाव हो सके। साफे के साथ में हमने ये मास्क का अलग से कॉम्बिनेशन दिया है, क्योंकि मास्क कंपलसरी हो गया है, बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी ट्रेंड है, हमारी सभ्यता है साफा पहनना शादी में विशेष तौर पर, तो उसके हिसाब से उसी मैचिंग का हम ये मास्क भी प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर्स को, ताकि सेफ्टी भी बनी रहे और ट्रेडिशन भी वैसा का वैसा ही रहे। हाँ, लोग तो पसंद कर ही रहे हैं, क्योंकि मास्क तो जैसे कंपलसरी हो चुका है, तो उस हिसाब से हमने हर मैचिंग के साफ़ों के साथ सबका मास्क बनवाए हैं। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मास्क तो लगाना ज़रूरी है ही है, तो सब यही चाहेंगे कि हम उनका मैचिंग का ही पहने, क्योंकि अभी यही दौर चल रहा है। प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने मिल रही है। लाड़ला दिना में हुई बिरखारे चालता तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम महकमो पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में कठे कठे धूल भरी आंधी और मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चालबारी संभावना जताई है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगली खबरां आप वहाँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे भी देख सको हो, और खबरारा अपडेट खातर हमारा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। बुलेटिन रे आखिर में खास खबर माथे एक नज़र फेरो। प्रदेश में 8 जून से सशर्त खोलिया जा सकेला होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शॉपिंग मॉल। राज्य सरकार अनलॉक 1.0 संशोधित क्रियान्वयन आदेश की न जारी। प्रदेश धार्मिक स्थलों ने खोलन खातर मुख्यमंत्री धर्मगुरुओं से मांग्या सुझाव। धर्मगुरु 30 जून ताई धार्मिक स्थल ने बंद रखने की अपील। प्रदेश में कोरोना अब ताई 10,385 मामला आया सामने, जिनमें 7,600 मरीज हुआ रिकवर। चिकित्सा मंत्री कहो प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़र हुई 73.24%। वंदे भारत मिशन रा दूजा चरण के तहत 183 राजस्थानी विद्यार्थी तजाकिस्तान से पुग्या जयपुर एयरपोर्ट। राज्य में अबार ताई 22 फ्लाइट्स के जरिए 3,072 प्रवासी आ चुके हैं जयपुर। और भाजपा सांसद जसकौर मीना कहो केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों खातर करे खास बंदोबस्त। हर एक व्यक्ति ने 10 किलो अनाज और 1 किलो दाल 2 महीना ताई देबारो लीनो फैसलो। इन्हीं रे साथ राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।